हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे द 13 पार्ट 10 जेसन एक्स, जो कि आया था 9th पार्ट के 8 साल बाद 2001 में। इसके डायरेक्टर हैं जिम आइजैक और राइटर है टॉड फार्मर। ये मूवी फ्रेडी वर्सेस जेसन के बाद बेस्ड होगी, इसलिए पहले आप पिछले सभी पार्ट्स देख लो जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं। उनके बाद ये ज्यादा सेंस बनाएगी, जो भी थोड़ी बहुत बना सकती है। उसमें जेसन का एक अलग रूप देखने को मिलेगा और भाई की तरक्की से कोई चलेगा नहीं, क्योंकि भाई जा रहा है स्पेस में। बाकी बातें आपको एंड में बताऊंगा ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2010 में फ्रेडी वर्सेस जेसन के बाद, जब जेसन फिर से धरती पर आ गया था। फिलहाल उसे जकड़ कर कैद कर रखा है क्रिस्टल लेक रिसर्च फैसिलिटी में, और यहाँ लगातार चौथी बार जेसन का रोल किया है केन हार्डर ने। उसके घूरने से परेशान होकर वहां मौजूद गार्ड जॉनसन चला गया उसे कवर करने। और आपको बता दूं कि 4 मूवीज में केन हार्डर के जेसन ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। और पिछले 2 साल से यूएस गवर्नमेंट जेसन को मारने का ट्राई कर रही है, लेकिन अब तक कोई तरीका काम नहीं आया। इसके घाव बहुत जल्दी हील हो जाते हैं और दर्द तो इसे घंटा भी नहीं होता। इसलिए साइंटिस्ट रॉबन चाहती है कि उसे हमेशा के लिए एक क्रायोजेनिक चेंबर में जमा दिया जाए, लेकिन सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर विमर के मुताबिक इसकी जबरदस्त हीलिंग एबिलिटीज ह्यूमैनिटी के काम आ सकती है, यानी ये इसे जमने नहीं देगा। सर्जन मार्कस के साथ विमर जाता है जेसन को चेक करने, तो वो ढका हुआ था और उसे अनकवर करने पर वो सब सहम गए, क्योंकि वहां टंगी थी जॉनसन की लाश। उसे देखकर वो सभी चौंक गए, लेकिन उन्हें ज्यादा टाइम ना देते हुए जेसन उन पर टूट पड़ा। 40-50 गोलियां बिना हिले खाकर वो अपनी बैड एसिडी दिखा रहा था। देखते देखते उसने 4 सोल्जर्स बिछा दिए, इसलिए विमर भागने लगा, लेकिन तभी जेसन ने एक रॉड फेंक कर उसके शरीर के आर पार करके उसकी जान ले ली। ह्यूमैनिटी का भला तो अब होगा। शोर सुनकर रोवन वहां पहुंची तो मार्कस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसे सॉरी कहकर वो भी चल बसा। जेसन भी वहां पहुंच चुका था, इसलिए रोवन शॉटगन लेकर उसे अपने पीछे ले आई क्रायोजेनिक चेंबर में, और फिर शूट करके उसे पॉड में धकेल दिया। चेंबर चालू करके वो उसे देखने लगी तो जेसन जमते जमते भी पॉड के अंदर से उसे स्टैब कर देता है, और इस लीकेज से पूरा रूम ही सील हो गया, जिससे जेसन के साथ ही वो खुद भी जम गई। ये था मूवी का एक्शन से भरा खतरनाक इंट्रो। अब हम आ जाते हैं 445 साल बाद, साल 2455 में, जब पॉल्यूशन की वजह से धरती रहने लायक नहीं बची, इसलिए इंसान अब रह रहे हैं अर्थ 2 नाम के प्लैनेट पर। और इससे आप समझ जाओ कि यह है एक साईफाई स्लैशर। हम देखते हैं कुछ स्पेस वर्कर्स को जो कि सर्वे करने पुरानी अर्थ पर आए थे, और उन्हें मिल गया वो चेंबर। ये सब है प्रोफेसर ब्रैंडन, उसके एंड्रॉइड साथी KM-14 और स्टूडेंट्स जेनेसा, सुनरॉन, इजराइल, किंसा, वेलैंडर और स्टोनी। उस बंजर धरती पर इन सब के हाथ मानो खजाना लग गया। जेसन की बॉडी देखकर वो सभी हैरान थे, तभी उन्हें रॉबन भी मिल गई, और किस्मत से वो अच्छे से प्रिजर्व थी, यानी उसके अंदर थोड़ी जान बची थी। इसलिए आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके ये फिर से जिंदा हो जाएगी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है नैनोटेक। ये तो और बड़ी खोज है, क्योंकि 445 साल पुराना एक इंसान इन्हें मिला है, जिसे ये फिर से जिंदा करेंगे तो वो इनके काफी काम आ सकता है नई अर्थ को पुरानी जैसा बनाने में। फिर छेड़खानी की वजह से एक कप चिपक गया इजराइल के हाथ पर, जिसे हटाने के चक्कर में उसने जेसन की बॉडी हिला दी, और गिरते हुए उसकी मशैटी ने इजराइल का हाथ अलग कर दिया। लेकिन नैनोटेक जिंदाबाद। उन दोनों बॉडीज को अपने शटल में डालकर वो मेन स्पेसशिप तक ले आए, जिसका नाम है ग्रैंडल। फिर वो सभी अर्थ 2 के लिए निकल गए। उन सब की सेफ्टी के लिए शिप पर मौजूद है सार्जेंट ब्रॉड्स्की और उसके सोल्जर्स। ब्रॉड्स्की के पूछने पर ब्रैंडन बताता है कि जेसन तो मर चुका, वो जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन रॉबन हो जाएगी, इसलिए उसे भेज दिया गया नैनोटेक के लिए। और एड्रियन नाम की इंटर्न लग गई जेसन के पोस्टमार्टम में। अच्छी तरह चेकअप करके ब्रैंडन ने नैनोबॉट्स की मदद से पहले इजराइल की बाजू जोड़ी, फिर रोवन के टिश्यूज को भी रिपेयर कर दिया। एड्रियन के स्कैन करने पर जेसन का दिमाग कुछ ज्यादा ही छोटा था, जिससे सभी काफी हैरान हुए। हल्क की जगह स्टोनी और किंसा रोमांस में लगकर एड्रियन को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए उन्हें भेजकर वो शांति से काम में लग गई, और सबसे पहले उसने निकाली जेसन की खराब आंख। क्या कोई बता सकता है कि यह खराब कैसे हुई थी? इधर रोवन के होश में आने पर वो सभी अनजान लोगों को देखकर थोड़ी हैरान थी, लेकिन उन्होंने उसे सब कुछ समझा दिया। हालांकि रोवन के दिमाग में अब भी जेसन ही घूम रहा था।
ब्रैंडन अकेले में जाकर पेरिस नाम के आदमी को कॉल करता है जो कि पास के स्पेस स्टेशन सोलरिस पर मौजूद है जहाँ पर ये रुकेंगे। वो उसे जेसन और रोवन के बारे में बताने लगा इस उम्मीद में कि इतने पुराने इंसान को देखने के लिए लोग काफी पैसे देंगे, लेकिन उसके मुताबिक रिएनिमेशन अब कूल नहीं रहा। खुद ब्रैंडन ने ही आज से पहले भी कई सारे लोगों को जिंदा किया है, उनकी उम्र से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से ब्रैंडन काफी निराश हुआ क्योंकि इसे पैसों की जरूरत है। तभी पेरिस ने बताया कि जेसन एक भयानक किलर था अपने टाइम में, उसकी बॉडी काफी महंगी बिकेगी, और ये सुनकर ब्रैंडन का चेहरा खिल उठा। तभी जेनेसा वहां आकर उसे सेड्यूस करने लगी अच्छे ग्रेड्स के लिए, जो कि ब्रैंडन ने दे भी दिए। इधर एड्रियन ने चीर कर जेसन का मांस निकाला तो उसका चेहरा बुरी तरह सड़ा हुआ था, इसलिए एड्रियन ने मांस दोबारा चिपका दिया। बाकी सब भी अलग अलग तरीके से मजे करने में लगे थे, जो कि ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि मौत को ये ले आए हैं अपने शिप पर। जेसन की बॉडी में हलचल होने लगी थी, जो कि एड्रियन को भी फील हुआ, लेकिन वो इग्नोर करती रही, इसलिए जेसन ने सीधा ही उसे दबोच लिया। पहले उसने लिक्विड नाइट्रोजन में उसका फेस डुबाकर जमाया, फिर टेबल पर मारकर कांच की तरह बिखेर दिया। मैं आपको बताऊं कि इस फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी मैंने यही देखी थी और ये किल देखकर मेरे होश उड़ गए थे। इतना क्रिएटिव दिमाग है किसका जिसने किल सोची। खैर वहां मौजूद कई सारे टूल्स में से एक मॉडर्न मशाटी लेकर वो चल दिया अपने काम पर। इसी बीच ब्रैंडन रोवन से जेसन के बारे में सब कुछ पता कर रहा था। रोवन ने उसे बताया कि डॉक्टर विमन ने लालच में आकर क्या गलती की थी, और ये कुछ अलग तो है नहीं क्योंकि ब्रैंडन भी सेम यही तो कर रहा है। उसके बाद ब्रैंडन ने उसे सबसे मिलवाया। तभी वेलैंडर जेसन का मशाटी लेकर वहां आ गया, जिससे रोवन को पता चला कि जेसन भी इन्हीं के साथ यहीं पर मौजूद है, और ये जानकर वो हिल गई। ब्रैंडन कहता है कि वो मर चुका है, लेकिन ये उसे बता रहा है जिसने 2 साल तक हर एक पॉसिबल ट्राई किया था जेसन को मारने का। उसे भरोसा दिलाने के लिए वो सभी उसे जेसन की बॉडी दिखाने ले गए, लेकिन वहाँ बॉडी मिली एड्रियन की, इसलिए ब्रॉडस्की ने सबको अलर्ट कर दिया। वार्निंग सुनकर स्टोनी बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसका स्वागत किया जेसन ने उसे स्टैब करके, और फिर उसने मशाटी वापस खींच लिया पीछे से। इसके बाद वो उसे साथ में लेकर चल दिया। उसके खून से सनी किन्सा चिल्लाते हुए बाकियों के पास पहुंच गई, इसलिए गुस्से में ब्रॉडस्की ने सभी सोल्जर्स को रेडी होने को बोल दिया क्योंकि अब ये जेसन को हंट करेंगे। इधर अचानक एक क्रेचर के हमला करने पर डैलस उसे शूट करके छुप गया, लेकिन वहां पर एक और था जिसे शूट किया इजराइल ने, क्योंकि ये एक वीआर गेम है। और आपको बता दूं कि डैलस हैं इस फिल्म के राइटर टॉड फार्मर। एक क्रेचर अब भी बचा था तो उसे चीर दिया जेसन ने। वो सोच रहे थे कि ये भी गेम का पार्ट है, लेकिन तभी जेसन ने इजराइल को भी चीर दिया, साथ ही डैलस की गर्दन भी उड़ा दी। लेकिन वो बस उनका 3D मॉडल था गेम में। उन्होंने गेम बंद कर दी, लेकिन जेसन तो अब भी वहीं पर था। पहले उसने इजराइल को मारा, उसकी कमर तोड़कर, फिर डैलस का चेहरा दीवार में मारकर उसका भी लेवल क्लियर कर दिया। उधर ब्रैंडन ब्रॉडस्की को पैसे ऑफर कर रहा था ताकि वो जेसन को ना मारे, और आखिर में वो मान भी गया, लेकिन सिर्फ उसके सामने। अंदर जाकर उसने सोल्जर्स को उसे मारने की परमिशन दे दी क्योंकि यही स्मार्ट चॉइस है। जिंदा बचेगा तो पैसे और आ जाएंगे। वो सभी अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर उसे ढूंढने लगे। तभी ब्रिक्स ने डैलस की बॉडी रिपोर्ट की और किकर ने इजराइल की, जिससे सभी डर गए। इधर शिप का इंजीनियर क्रच अपने काम में लगा था, तभी अचानक जेसन वहां आकर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन टाइम रहते ब्रॉडस्की वहां पहुंच गया। क्रच को क्राउच करने के लिए कहकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट करके चारों तरफ तबाही मचा दी, लेकिन जेसन फिर भी गायब हो गया। इतनी गोलियों से तो उसका सर दर्द भी नहीं जाता। वो सभी काफी सावधानी से उसे ढूंढने में लगे रहे और जेसन उनका 1 बाय 1 शिकार कर रहा था। उसने चुपके से स्वैन को दबोचकर उसकी गर्दन तोड़ डाली। काफी ढूंढने के बाद भी कॉन्डर को जेसन नहीं मिला और रोवन के मुताबिक मिलेगा भी नहीं, मगर तभी जेसन ने अचानक उस पर हमला बोल दिया, जिससे बचते हुए कॉन्डर उससे भिड़ गया, लेकिन जेसन ने एक बड़े से स्क्रू पर धकेल कर उसे टाइट कर दिया। रेडियो के जरिए ब्रॉडस्की स्वैन और कॉन्डर से रिपोर्ट मांगने लगा, लेकिन अब वो कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ ही देर में ब्रिक्स को कॉन्डर की बॉडी मिल गई, जिससे ब्रॉडस्की काफी निराश हुआ। तभी गैको ने स्वैन की डेथ भी रिपोर्ट कर दी। उतना सुनते ही रोवन ब्रैंडन को उन सबको वापस बुलाने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता, जिसके फलस्वरूप जेसन ने पीछे से गैको को जकड़कर उसकी गर्दन स्लिट कर दी। किसी तरह वो किकर तक पहुंच गई, मगर जेसन भी उसके पीछे ही खड़ा था। इसका अंदाजा लगते ही किकर ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसे नॉक करके एक हुक पर लटका दिया, जिसका पता चलते ही शिप में खुशी की लहर दौड़ गई। और तभी जेसन ने हुक से उतरकर किकर को बीच में से आधा कर दिया। फिर भी जान जाने से पहले उसने ब्रिक्स को वहां से निकलने के लिए बोल दिया, लेकिन वो तो उससे भी पहले निकल ली। ब्रिक्स की बॉडी को देखकर ब्रॉडस्की भी चौंक गया, क्योंकि उसके अलावा कोई सोल्जर जिंदा नहीं बचा, इसलिए वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तभी दीवार के पीछे से उसे जकड़कर जेसन ने एक रॉड उसके पेट के आर पार कर दी, लेकिन इससे वो नहीं मरने वाला, इसलिए उसने मशाटी भी घुसा दी। इससे सभी बुरी तरह घबराने लगे, क्योंकि इनका रखवाला भी मर रहा है, लेकिन ब्रैंडन के मुताबिक सब सेफ हैं। ये सोलरिस तक पहुंचने वाले हैं और वहां मौजूद सोल्जर्स जेसन को ठिकाने लगा देंगे। तभी अचानक कोई वहां पर आ गया और वो था क्रच।
शिप का पायलट लू सोलरिस पर डॉक करने की तैयारी कर रहा था कि तभी जेसन ने आकर उसे मार डाला। इसलिए सोलरिस को चीरते हुए इनका शिप आगे बढ़ गया और सोलरिस तबाह होकर फैल गया सोलर सिस्टम में। कुछ इस तरह जेसन ने कम से कम 20,000 लोगों को मार डाला जो सोलरिस पर मौजूद थे। इस सबसे किन्सा काफी घबरा गई। तभी गेट पर आहट होने पर रोवन चेक करने जा रही थी कि तभी कांच तोड़कर जेसन सीधा अंदर घुस आया। बाकी सब तो भाग निकले लेकिन ब्रैंडन फंस गया और वहीं पर जेसन को मिल गई उसकी मशैटी, इसलिए ब्रैंडन भी नहीं बचा। अब अगर बचना है तो इन सबको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी क्रच को ध्यान आया शटल, इसलिए वो वेलेंडर के साथ उसे लॉन्च के लिए रेडी करने निकल पड़ा। बाकी सभी शटल की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में गैको की लाश देखने पर रोवन ने उसका हथियार उठा लिया। उन्हें आगे भेजकर सुनोरॉन कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने लग गया केएम के साथ और फिर रोबोट के साथ ही वो लग गया रोमांस में। बाकी तीनों आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक दीवार में घुसी रॉड देखकर किन्सा पैनिक करने लगी, इसलिए रोवन ने उसे मौत की धमकी देकर चुप करा दिया। उन्हें आगे भेजकर आसपास छानबीन करने पर उसे ब्रॉड्स्की मिल गया और इसी बीच शटल भी उड़ने को तैयार हो गई। रोवन अकेले उसे उठा नहीं पाई, इसलिए उसके कहने पर जेनेसा ने वेलेंडर को बुला लिया, लेकिन उन दोनों के वापस पहुंचने पर ब्रॉड्स्की गायब था और ये बोल रहे थे कि जेसन का दिमाग छोटा है। जैसे ही क्रच अकेला हुआ, जेसन उसके पास पहुंच गया हाथ में ब्रैंडन का सर लेकर। उसने क्रच को पावर ग्रिड में क्रश करके मार दिया। उसकी चीख सुनते ही किन्सा ने जल्दी से शटल का डोर लॉक कर दिया, जिससे वो तीनों बाहर ही रह गए। वो सभी उसे दरवाजा खोलने को कहने लगे, जिससे परेशान होकर उसने शटल स्टार्ट कर दी, लेकिन फ्यूल पाइप अब कनेक्टेड था, इसलिए शटल का काम तमाम हो गया और साथ ही किन्सा का भी। अब ये सब यहीं पर फंस गए। वो सभी काफी टेंशन में आ चुके थे। ऊपर से तभी जेसन भी वहां पहुंच गया, इसलिए उन्होंने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली। पर किस्मत से तभी सुनोरॉन वहां पहुंच गया फुल्ली अपग्रेडेड केएम के साथ। अब होगी कांटे की टक्कर। एक कुदरत का बनाया हुआ मॉन्स्टर वर्सेस एक मॉन्स्टर जो बनाया हुआ है इंसान का। उसे देखकर सबके चेहरे खिल गए थे, लेकिन तभी जेसन ने मशाटी फेंक कर उसके आर पार कर दिया और वो चुपचाप बैठ गई। लेकिन ये बस उसकी चाल थी। जैसे वो पास पहुंचा, केएम ने उसे गोलियों से भर दिया। वो सीधा ही उस पर टूटकर उसे बुरी तरह धोने लगी, उसे हिलने तक का मौका नहीं दिया। एक बार किसी तरह जेसन ने उस पर हमला किया भी, लेकिन तभी ब्रॉड्स्की ने एक चाकू जेसन की आंख में घुसाकर उसे रोक दिया, जिसका फायदा उठाते हुए केएम ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसके चिथड़े कर दिए। पहले उसका हाथ गया, फिर एक पैर, फिर थोड़ी बॉडी और आखिर में फेस। कुछ इस तरह केएम ने जेसन को बिछा दिया। टेक्नोलॉजी काम आई अभी के लिए। या फाइनली सभी पूरी तरह खुश हो गए। ब्रॉड्स्की भी रिपेयर हो रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। शिप के स्टेटस से उन्हें पता चलता है कि शिप 30 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगी। पर तभी किस्मत से एक दूसरी शिप से उनका कांटेक्ट हो गया, पर उसे भी यहाँ पहुंचने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे, इसलिए वेलेंडर ने उसे मना कर दिया, जिससे जेनेसा काफी गुस्सा हो गई। तभी अपना दिमाग लड़ाते हुए रोवन कहती है कि क्यों ना हम इंजन और ब्रिज के बीच के कॉन्टैक्ट को पहले ही तोड़ दे ताकि ये पार्ट बच जाए। बस किसी तरह काम बन जाएगा, इसलिए वेलेंडर ने दूसरी शिप वालों को आने के लिए बोल दिया। वो सभी प्लान की तैयारी में लग गए थे, पर तभी नैनोबॉट्स ने जेसन का इलाज शुरू कर दिया क्योंकि वो पड़ा था रिपेयर टेबल पर। इसका ध्यान किसी ने दिया नहीं और उसकी बॉडी के प्रॉपर टुकड़े ना मिलने की वजह से वो उसे मेटल से भरने लगे। कुछ इस तरह जेसन बन गया एक साइबॉग, आधा जेसन और आधा मेटल, पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट। इसका नाम है जेसन एक्स या फिर उबर जेसन। उसे देखकर केएम भी सामने आ गई क्योंकि बराबर की टक्कर तो अब होगी। उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन अब गोलियों का इस पे कोई असर नहीं होने वाला। तब वो उतर आई हाथापाई पर और इसमें तो जेसन का कोई मुकाबला है नहीं। एक ही पंच में उसने केएम का सर उड़ा दिया, जैसे कि पहले भी उड़ाया था एक पार्ट में। उसका सर उठाने पर जेसन सुनरन को मारने वाला था, लेकिन रोवन बीच में आ गई, इसलिए जेसन ने उसका गला पकड़ लिया। तब बीच में आ गया वेलेंडर। इस बीच बाकी सब चेंबर में चले गए, लेकिन वेलेंडर फंस गया। ब्रॉड्स्की उन्हें जल्दी से ब्लास्ट करने को कहता है, लेकिन ट्रिगर था वेलेंडर के पास, जिसे दबाकर जेसन के साथ वो खुद भी उड़ गया। या उन सभी ने फिर एक बार चैन की सांस ली, लेकिन जेसन के रहते ये पॉसिबल है नहीं। उसने शिप के बाहर से चेंबर में होल कर दिया, जिससे सभी बुरी तरह बाहर खींचने लगे वैक्यूम की वजह से। बाकी सब तो कैसे न कैसे बच गए, लेकिन जेनेसा फंस गई। तब रोवन काफी देर तक उसे बचाने का ट्राई करती है, लेकिन आखिर में प्रेशर ने उसे जाली के थ्रू बाहर खींच लिया। वो सभी किसी तरह अंदर आ गए और इसी बीच बैकअप शटल वहां पहुंचकर उनसे कनेक्ट हो गई, लेकिन पावर ना होने की वजह से हैच ओपन नहीं हुआ। इसलिए हिम्मत दिखाते हुए ब्रॉड्स्की रेडी होकर हैच ओपन करने चल दिया और इसी बीच जेसन भी आगे बढ़ रहा था। उसके वहां आते ही केएम के सजेशन से सुनोरॉन ने वीआर के जरिए 9080 वाली क्रिस्टल लेक की थीम ऑन कर दी ताकि वो उलझ जाए। शिप के ब्लास्ट का टाइम काफी करीब था, इसलिए दूसरे शटल के पायलट की हिम्मत जवाब देने लगी। वो ज्यादा देर तक इनसे कनेक्टेड नहीं रहेगा। इधर जेसन थीम में मौजूद 2 कैंपर गर्ल्स को स्लीपिंग बैग में पटक पटक कर मार रहा था। और आपको याद होगा कि इस फ्रेंचाइज की सबसे पॉपुलर किल थी 7 पार्ट से, जिसे फिर से रिक्रिएट किया गया।
उनका सारा रस निकालने के बाद जेसन फिर से आगे बढ़ने लगा, पर किस्मत से तभी हैच खुल गई। उन दोनों के पीछे ही जेसन भी अंदर घुसने वाला था, तभी ब्रॉडस्की ने डोर लॉक कर दिया और शटल डिटैच हो गई। तब वो दोनों आपस में भिड़ गए, तभी शिप पूरी तरह ब्लास्ट हो गई। या फाइनली सुनरान, रोवन और केएम के कटे हुए सर ने राहत की सांस ली, पर उनकी किस्मत खराब है क्योंकि ब्लास्ट की वजह से जेसन फुल स्पीड में शटल की तरफ बढ़ रहा था। वो सब बुरी तरह घबरा गए, लेकिन सही टाइम पर आयरन मैन ब्रॉडस्की उसे पकड़कर अर्थ 2 की तरफ ले गया। वो उसे फुल थ्रॉटल में अर्थ की तरफ ले जा रहा था, जिससे उसके शरीर में आग लग गई और दोनों जा गिरे एक लेक में। लेक के पास मौजूद कपल उन्हें शूटिंग स्टार समझ रहा था, लेकिन शूटिंग तो अब स्टार्ट होगी। इसके बाद हम जेसन का मास्क देखते हैं जो पानी में डूब गया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो यहाँ पर फाइनली जेसन मर गया, एटलीस्ट अभी तक, क्योंकि इसके आगे कोई पार्ट नहीं आया। आगे 2009 में आया था रिबूट, तो जब तक इसके आगे कोई पार्ट नहीं आता जेसन डेड है। और अब आप जानते हो कि जेसन कब और कैसे मरा। अगर कभी वो जागा तो वो एक नई अर्थ पर होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जेसन भी नया है। ये मूवी मेरा गिल्टी प्लेजर है। ये इतनी ज्यादा बेकार है कि इसे देखने का मन करता है। और आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक है। इस जेसन के भी ढेरों फैंस हैं और इसकी कॉमिक्स भी आ चुकी हैं। एक में तो जेसन एक्स से लड़ा था। तो अब आपने जेसन की पूरी जर्नी देख ली, कैसे वो बचपन में डूब गया था, लेकिन फिर भी वो वापस आया और मरने के बाद उसने तैरना सीखा। फिर जंगल से निकलकर शहर पहुंचा, फिर नर्क में भी गया, वहां से निकलकर दोबारा धरती पर आया और फिर गया सीधा स्पेस में। तो जब जेसन कर सकता है तो आप क्यों नहीं। बस डिटरमाइंड रहो कि आपको क्या करना है और आप अपने आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। हर एक रुकावट को कुचल दो, फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास की दुनिया कितनी तेज है। अगर फोकस होकर चलोगे तो सबको दबोच लोगे। ये थे कुछ जेसन मोटिवेशन। खैर अब आप जान गए होंगे कि जेसन इतना पॉपुलर क्यों है और क्यों इसके इतने ज्यादा फैंस हैं। क्योंकि इसके कई सारे रूप और वेरिएशंस हैं। हर कोई अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से रिलेट कर लेता है। जैसे कोई जेसन एकदम गुस्सैल है, तो कोई एकदम चिल्ड और कोई बहुत ज्यादा समझदार और डेडली। आपको भी यही बताना है कि सारे जेसन्स में से आपका फेवरेट कौन है। ये थी जेसन की पूरी लेगेसी जो आपने विटनेस की। कई सालों से जेसन की कोई मूवी नहीं आई क्योंकि फर्स्ट पार्ट के राइटर विक्टर मिलर और डायरेक्टर शॉन कनिंघम के बीच कोर्ट केस चल रहा था इसके राइट्स को लेकर। लेकिन फाइनली वो जैसे तैसे सेटल हो चुका है। इसलिए विक्टर मिलर की क्रिस्टल लेक के नाम से एक टीवी सीरीज आ रही है A24 के साथ, जिसे बना रहे हैं ब्रायन फुलर, हैनिबल शो के क्रिएटर। इसमें शायद जेसन की बैक स्टोरी दिखाई जाए। प्लस एक रीबूट भी आ रहा है जिसे बना रहे हैं शॉन कनिंघम। दोनों ही इस साल आ सकते हैं, इसलिए रेडी रहना। जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 11 से 14 मिलियन डॉलर्स के बजट में इसने कमाए थे 17.1 मिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये मूवी फ्लॉप नहीं बल्कि हिट रही, क्योंकि बाद में जब ये DVD पर रिलीज हुई तो इसने बजट से 3 गुना ज्यादा कमा लिया। ये मूवी हर किसी को चाहिए थी अपनी कलेक्शन में। ये मूवी बनकर तैयार थी, लेकिन 2 साल तक रिलीज नहीं हुई। स्टूडियो समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ क्या करें, अभी निकालें या फ्रेडी वर्सेस जेसन के बाद। ऐसे ये मूवी ऑनलाइन लीक हो गई, इसलिए रिलीज करनी पड़ी, नहीं तो ये थिएटर्स में ना लगती। जब ये मूवी आई थी तो हर कोई कंफ्यूज था, क्योंकि पिछले पार्ट में जेसन चला गया था हेल में, लेकिन इसमें वो दिखा धरती पर। सालों तक सभी कंफ्यूज रहे। बाद में ये कंफ्यूजन दूर हुई फ्रेडी वर्सेस जेसन के आने से। इस मूवी में से सिर्फ 1-2 सेकंड ही काटे गए, इसलिए ये इस फ्रेंचाइज की सबसे कम कटने वाली फिल्म है। इस फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जिसमें डिजिटल इफेक्ट्स यूज हुए किल्स के लिए। जब बात हो रही थी कि इस फिल्म का आइडिया क्या होगा, तब टॉड फार्मर ने बोला था कि जेसन को भेज देते हैं स्पेस में। कुछ इस तरह ये मूवी बनी। नहीं तो और भी आइडियाज थे, जैसे कि जेसन इन द हुड, स्नो, अंडर वाटर, आर्कटिक या फिर सफारी। लेकिन सबको पता था कि फ्रेडी वर्सेस जेसन भी आ रही है, इसलिए इसे उसके बाद बेस्ड किया गया, ताकि ये बीच में कोई गड़बड़ ना करे। जबकि थी ये भी फिलरी, ताकि लोग जेसन को ना भूलें और फ्रेडी वर्सेस जेसन पैसा कमा सके। और ये प्लान काम आया, क्योंकि इस फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है फ्रेडी वर्सेस जेसन, साथ ही नाइटमेयर सीरीज की भी। ऊपर जेसन का आइडिया भी फ्रेडी वर्सेस जेसन की एक पुरानी स्क्रिप्ट से आया था। स्टूडियो को इसकी स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसे 3 गुना ज्यादा बजट दे दिया, ताकि फिल्म अच्छे से बने। लेकिन वो बजट भी कम पड़ गया था, इसलिए कई सारे सीन्स को शूट नहीं किया गया। ये मूवी बहुत ज्यादा सिमिलर है एलियन से। इसमें एलियन और प्रेडेटर वाली फील आती है, क्योंकि जेसन एक्स प्रेडेटर से कम नहीं लगता। ये केन हॉर्डर की आखिरी फिल्म थी एज जेसन। लेकिन इस फ्रेंचाइज में अगर कोई एक्टर सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है केन हॉर्डर। शायद आप गैस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन डॉक्टर विमर का रोल किया है बॉडी हॉरर के मास्टर डेविड क्रोननबर्ग ने। एड्रियन का कैरेक्टर रेफरेंस है एड्रियन किंग का, जो कि एलिस थी फर्स्ट पार्ट में। एड्रियन की जो डेथ थी वो ली गई थी द एक्स-फाइल सीजन 1 के एपिसोड 23 से, और इस स्किल को रियलिटी में चेक भी किया गया था डिस्कवरी चैनल के शो मिथबस्टर्स में, लेकिन ये काम नहीं करती। जब जेसन स्वैन की गर्दन तोड़ता है, वो सीन केन हॉर्डर ने इम्प्रोवाइज किया था, नहीं तो वो किल बहुत ज्यादा क्विक थी।
जब जेसन डैलस का फेस दीवार में मारता है उस वक्त स्टंटमैन का नाक सच में टूट गया था। जब जेसन स्टोनी को स्टैब करता है तो उसका खून गिरता है किंसा के फेस पर। उस सीन में किंसा का जो रिएक्शन था वो एकदम जेन्युइन था, क्योंकि वो फेक ब्लड उनकी आंख में चला गया था, जिससे उन्हें काफी जलन हो रही थी। ये सीन एज इट इज मूवी में रख लिया गया, जबकि किंसा के फेस पर खून जाना ही नहीं था, वो गलती से हुआ था। स्टोनी की डेथ पहले अलग थी। जेसन उसे स्लाइडिंग डोर में फंसाकर उसके 2 टुकड़े कर देता। जो क्रिस्टल लेक के छलावे वाला सीन था वो और भी ज्यादा बड़ा होता। उसमें जेसन की मॉम भी आकर उससे मिलती, लेकिन बेट्सी पामर नहीं मानी थी, इसलिए सीन काटना पड़ा। जेसन एक्स वाला जो भी प्लॉट था वो असल में एक ट्विस्ट होता, जिससे व्यूअर्स हैरान हो जाते जेसन का ये लुक देखकर। लेकिन अफसोस ये पूरा प्लॉट पहले रिवील कर दिया ट्रेलर्स और पोस्टर ने। जेसन एक्स बहुत ज्यादा डेडली लग रहा था, लेकिन असल में उसने एक भी इंसान को नहीं मारा, बल्कि उसका जितना पागल बना उतना तो पुराने जेसन का भी नहीं बना। जरा सोचो, इसका बॉडी काउंट है 25, लेकिन अगर सोलरिस को मिला दें तो 20,000 से ज्यादा। ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना, और कमेंट आपको करना है अपना फेवरेट वर्जन ऑफ जेसन। मेरा होगा फ्रेडी वर्सेस जेसन वाला, क्योंकि वो हाई स्कूल है। आप भी अपना बता देना। अब आपके लिए एक और प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, टाइम निकाल के आराम से बिंज वॉच करने के लिए। ऐसा ही और डिटेल कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करके उसे भी अपग्रेड कर लो। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। जो भी आगे अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले वहीं पर दूंगा, तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लो। और साथ ही आप बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सिटीजन एक्स्ट्रा को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा। यहाँ पर होता है इस सीरीज का एंड, एक और जर्नी हमारी खत्म हुई। अब आपसे मिलूंगा नए सफर में, तब तक के लिए सबको बाय।